हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग रद्दी कागज। इससे पहले हम लोग शिष्ट कथा स्टार्ट किए हैं। शिष्ट कथा में पहला चैप्टर एक चैप्टर राउत का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उससे संबंधित एमसीक्यू भी करा दिया गया है और टेस्ट भी करा दिया गया है। कुछ देर बाद आप लोगों को जो टेस्ट लगा है उससे संबंधित उसका मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। कल जो 3 क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम था, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब गूगल फॉर्म पर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने का चूज देता है, ठीक है, आंसर चूज करने का ऑप्शन देता है। लेकिन आप ए को दबाना चाहिएगा ना, अंगुली से टच करना पड़ता है। आप ए को दबाने की जगह वो बी को दब जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी आंसर में डिफॉल्ट हो जाता है। अक्सर उसका वेरीफाई होता है एक बार पूरा आंसर का। लेकिन कल क्या हुआ, कल थोड़ा सा टाइम जैसे ऑफिस आने से थोड़ा सा लेट हुआ, टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लगा कि सही है। फिर भी आप लोग का जो 3 क्वेश्चन जो डाउट था उसको सुधार दिया गया और आप लोग को जब मेरिट लिस्ट कुछ देर बाद पब्लिश होगी वो आपका बढ़ा हुआ स्कोर पाएगा, ठीक है, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना है। और कभी कभी ह्यूमन एरर है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप लोग बोले कोई ऐसे 19-20 होता ही रहता है हर चीज में। आप लोग समझ गए कौन क्या गलत है, वो सबसे मैटर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रद्दी कागज। राइटर कौन है? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ये आपका कहाँ के? पिठोरिया के रहने वाले थे। तो रद्दी कागज मतलब कि बर्बाद कागज, बेयूज का कागज। कागज मतलब कागज। यहाँ पे चलिए देखते हैं। रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच, ये एक आवाज आ रही है। भोलवा जब जब रद्दी कागज कीने के लिए फेरी लगाते हमर टोला से पार होवेला, हमके ओकरी बोली में कई किस्म कर अरत परमारत सूझे लागेला। किसको? राइटर को। राइटर को भोलवा भोलवा नाम का कोई आदमी है, जब जब रद्दी कागज खरीदने के लिए फेरी लगाता है, कीने का मतलब कि खरीदने के लिए, और फेरी मतलब कि चक्कर लगाता है, और चक्कर चक्कर लगाता है, उसका टोला से पार होता है। किसका? राइटर का टोला से। तो उसको राइटर का इस आवाज में ना बहुत तरह का अर्थ परमार्थ, अर्थ उर्थ भावार्थ समझ में आता है। काहे ऐसा लगता है उसको, हम लोग नीचे उसको समझेंगे। सबसे पहले तो ओकर सुई कर नोक, नोक लखे पातर सुर ऐसन खुपेल जैसे जैसे सोझे सोझे कान के छेदत है। वो सबसे पहले उसका जो आवाज है, रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच, उसका जो आवाज है वो ऐसा टनाक आवाज है ना कि सुई के जैसा चुभता है कान में, ठीक है। या सुई के जैसे चूखे, लखे मतलब कि तरह, ठीक है। तो नोक, सुई का नोक लखे मतलब सुई का नोक, नोकीला तरह चुभता है उसका कान में, उसका आवाज ऐसे थोड़ा टनाक आवाज नहीं होता, किसी किसी का देखते होंगे कान में थोड़ा सा, मतलब कोई कुछ बोलता है, थोड़ा सा लगता है कि यार गजब अजीब बोल रहा है, एकदम मतलब थोड़ा सा दर्द करने टाइप का फील होता है, किसी का ज्यादा टनाक आवाज रहता है। तो ऐसे ही उसका आवाज से कवि को थोड़ा सा लगता था कि कोई पीन मार रहा है वैसा आवाज। उकर बाप सुई देवत रहे हमरे के, केकर बाप? तो भोलवा का बाप जो आवाज लगा रहा है ना, रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज, उसका बाप सुई देते थे किसको? राइटर को। जब कविराजी बरिया फेल कर जा रहे, तो क्या थे उसका बाप? कविराज थे। कविराज मतलब कि वैद्य थे अपना एरिया के, ठीक है। तो सुई हुई जो दिलाना होता था ना, जो राइटर को कुछ होते थे तो इसी के पास ले जाया जाता था। से घड़ी हमरे के बाई होकर बट अगुआए के बाबूजी हमरे के मुड़ के दोसर बट धर के घुराए देवे, मगर सुई बाई में ठेके और हम चिचियाए लागी। भोलवा करी बोली के सुइन के एखनो बुझाए लगी, खूब जोर से चिचियाले तनी जीव अस्थिर हो तक तैसन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उस टाइम उसका बाप क्या थे? तो कविराज थे, वैद्य थे। उस टाइम हमरे बाह के मतलब कि कवि जी का जो बाह था, उसको, उसका बाह को ना क्या करते थे? बढ़ा देते थे सुई दिलाने के लिए। और उसका बाबू जो थे, कवि के जो बाबू जी थे, उसका सर को घुमा देते थे ताकि सुई देते हुए नहीं देखे। मगर सुई बाह में ठेके मतलब लेकिन जैसे सुई बाह में टच होता था, हाथ में टच होता था, हमरे चिचियाए लगी, हम चिल्लाने लगते थे। चिचियाना मतलब कि चिल्लाना। भोलवा करी बोली के सुन के एखनो बुझाएला। भोलवा का ई जो बोली है, चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना, रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच, तो उसको सुन के अभियो लगता है कि खूब जोर से चिचियाले, खूब जोर से चिल्लाने से थोड़ा सा मन को शांति मिलेगा। कौन बोल रहा है? कवि बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं। फिर बुझाएला कि वो हम रहे के रद्दी कागज कहते। फिर ऐसा भी लगता है कि वो मेरे ही कहीं तो रद्दी कागज नहीं बोल रहा है। ए रद्दी कागज मन, रद्दी कागज बेच दे, ले हमरे होली रद्दी कागज। अरे सार तुम्हें तो अपने रद्दी कागज लखे बेगर भेद कर होले और हमरे के कहिस ला रद्दी कागज। मगर भोलवा बेजाई नहीं कहा थे शायद। रद्दी कागज बेच के नोन तंबाकू कर खर्चा निकलाए, चाहे छुआ पुता के महीना के आखिरी दिन में कोनो कोनो छूटल घटल टूटल पुराक बात नौकरी हो आदमी ले कोनो ऐसन अनजान चीज नहीं लागे। तो ई तो रद्दी कागज तुलने होली हमरे। तो एक माने से वो ठीके कहल साइत। यहाँ पे आगे हम लोग मीनिंग देखते हैं।
यहाँ पे आगे मीनिंग देखते हैं। फिर लेकिन ऐसा लगता है कहीं हम ही लोग को तो रद्दी कागज नहीं बोल रहा है, उसका मन में आ रहा है। किनका? कवि के मन में आ रहा है, बीपी केसरी जी का मन में आ रहा है। ए रद्दी कागज मन रद्दी कागज बेच, ऐसा ऐसे भोलवा हम लोग को तो नहीं बोल रहा है कि रद्दी कागज हैं? ले हमरे होली रद्दी कागज दुख अब हम ही लोग रद्दी कागज हो गए का? अरे सार तुम्हें तो अपने रद्दी कागज लखे बेगर भेद कर होली, तुम ही तो अपना रद्दी कागज जैसा बेगर भेद को हो गया। मतलब कि आगे पढ़िएगा तो पता क्या चलेगा ना कि भोलवा का जो फैमिली था ना वो बहुत अमीर था, लेकिन अभी भोलवा रद्दी कागज खरीदने का कार्य कर रहा है, तो वो खुद रद्दी कागज जैसा हो गया। वो बोल रहे हैं अरे सार तुम्हें तो अपने रद्दी कागज जैसा बेगर भेद कर हो गली, और हम रहे के कहिसला हम ही के बोलते हो रद्दी कागज, तुम ही तो हुए हो रद्दी कागज के जैसा। ये मन में सोच रहे कभी। मगर भोलवा बेजाय नहीं कहत शायद, मगर भोलवा बेजाय मतलब कि बेकार कर, भेजाए मतलब बिना मतलब का या बेकार का नहीं बोल रहा है। शायद मतलब कि शायद शायद कुछ इसका पीछे जरूर सही बात बोल रहा है कहीं ना कहीं। रद्दी कागज बेच के नोन तंबाकू करना, रद्दी कागज खरीद के मतलब नोन तंबाकू मतलब कि नमक खैनी चार नमक तेल सब जो होता है ना जी, तो रद्दी रद्दी कागज को जो बेचेंगे उसे नमक तंबाकू करेंगे, निकलाए चाहे छुआ पुता का महीना आखिरी दिन में या बच्चा लोग का महीना के आखिरी दिन में कोनो कोनो घटल टूटल पुराक बात नौकरिया आदमी ले कोनो ऐसा अनजान चीज नहीं लागे। रद्दी कागज बेच के नमक चीनी करना, या महीना का लास्ट टाइम में कुछ बच्चा का कुछ छूटल बढ़ल खरीदना लास्ट टाइम में। क्यों? क्योंकि एक मान लो 30,000 बचा, तो सारा मेन जरूरियात काम करा पहला कर लेता है नौकरियान आदमी वाला, और लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा 2,000 बच गया तो बेटी ले एगो कपड़ा खरीद देगा, बेटा ले एगो जूता खरीद देगा, मतलब ऐसा करता है। तो वही बोल रहा है कि नौकरिया आदमी ले भी तो ऐसा ही हम लोग कितना मुश्किल से पूरा करते हैं, तो शायद हम लोग भी तो रद्दिए कागज न हुआ। रद्दिए कागज तूल मतलब कि बराबर न होली हमले। तो एक माने से ठीके वो कहा थे शायद, इसलिए एक माने से हम लोग अपना बाल बच्चा लोग को एक ढंग से मतलब पूरा नहीं करने सक रहे हैं, तो हम लोग भी तो हिसाब से कहीं रद्दिए कागज तो हो गए। आगे देखते हैं। मुदा असली दर्द तो ढामके तब सालेला, लेकिन असली सालेला मतलब कि सताना। ठीक है, तो मुदा मतलब मगर असली दर्द तो हम मुझे तब सालता सताता है जबकि उकर बोली से उकरे दर्द भपके तय सुनाएला। लेकिन हमको दर्द उसका आवाज से सालता है कि हमको कहीं रद्दी कागज तो नहीं बोल रहा, लेकिन एक्चुअली हकीकत क्या है, जबकि उकर बोली से उसका बोली से उसी का दर्द तकलीफ बाहर निकलता है। एक्चुअली आगे पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि भोलवा थोड़ा अमीर आदमी था लेकिन गरीब बन गया कैसे। ठीक है, तो जब उसके उसका बोली से ना उसी का दर्द समझ में आता है। देख रहे भाई का रही, देख रहे भाई तुम क्या थे, का हो गेली। कौन? कवि बोल रहे हैं। कवि मतलब कि राइटर समझिएगा, ठीक है, मुंह से कभी कभी राइटर की जगह कवि निकल जाता है। तो देख रहे भाई का रही मतलब क्या थे तुम भोला, देखो और क्या हो गए, ये मन में सोच रहे हैं। हम अब रद्दी कागज हो गेली, हम अब रद्दी कागज हो गए, हमर लायक तोहरे ठिन का है कि हमके देव। ये बोल रहे हैं, भोला बोल रहा है कि हम अपराधी कागज हो गए, हमरे लायक ठिन का है कि हम हमके देव, सॉरी हमरे लायक तोहरे ठिन का है कि हमके देव। मेरे पास क्या है आपके लायक जो हम आपको देंगे। जे रद्दी मद्दी होए से कह दे दो, जो रद्दी उद्दी होगा वही दे दो। सेठी नहीं लो अब भाई, सेठी का नहीं लेंगे, दाम दे दो अब, मगर 2 पैसा हो जाए, कुछ तो दया कर, कुछ तो दया करो। ये सब बोल रहा है, भोलवा बोल रहा है। सेठी में नहीं लेंगे, सेठी मतलब फ्री में नहीं लेंगे, दाम देंगे, जो रद्दी सद्दी होगा वही उसी को दे दो, हम कुछ तो दया करो और हमको रद्दी कागज बेचो। ये सब गाँव में बोलते जा रहा है, रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच। कौन? भोला। दूर से सुना थे भोलवा कर हाँक, हाँक मतलब कि आवाज, हकाना। दूर से सुना थे भोलवा कर हाँक, दूर से ही सुना रहा है। थकल उदास चिड़चिड़ाल, थका हुआ उदासपन और चिड़चिड़ापन उसके आवाज में झलक रहा है। उकर बापो का यही हाल रहे, उसका बाप का भी यही हाल था। जे कह दिलक से होवे के चाहे, जो बोल देता था सो होना चाहिए था। मतलब उसका बाप भी इस टाइप से था, जिद्दीपन टाइप वाला आदमी। नहीं होले कोई मोरो चाहे जियो, नहीं होगा तो कोई मोरो चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, उसको कोई परवाह नहीं पड़ता था। नारी धरते मातर उकर सवाल होतलक। नारी का थे वैद्य थे, उसका बाप का था वैद्य। मतलब क्या होता है? मोटा मोटी एक तरह का डॉक्टरी होता है, ठीक है।
पहले गाँव में डॉक्टर अभी न इतना एमबीबीएस सब हो रहा है जी, पहले कॉलेज सब थोड़े था उतना, वैद्य था पहले लोग, मतलब बिना पढ़ल-लिखल जड़ी-बूटी सब से जैसे-तैसे करके इलाज कर देता था, तो उसी को वैद्य बोला जाता है। तो नाड़ी मतलब कि जो अब बुखार होता है तो डॉक्टर क्या पकड़ता है? आपका नाड़ी ही पकड़ता है ना, उसका ब्लड ये चेक करता है, तो उसी की नाड़ी को पकड़ता है, तो नाड़ी उसी को बोला जाता है। नाड़ी पकड़ते ही उनका एक सवाल होता था, बस ₹5 धर दे, बस ₹5 रख दे। उनका यही सवाल होता था, ₹5 रखने बोलता था। पहिले सस्ता परिया में ऊ एके रुपया सगुन लेवत रहे। अभी 5 बोला, लेकिन पहले जब सस्ता था दाम उस टाइम, तो ऊ एक ही रुपया लेते थे। महंगी बढ़ते गेलक, ओकर रेट बढ़ते गेलक, महंगाई बढ़ते गया, 1 से डेढ़ हुआ होगा, डेढ़ से 2 हुआ होगा, अभी कितना हो गया? 5 हो गया। तब ऊ आदमी इतना जानत रहे, 1 सेकंड, हाँ, तब आदमी इतना जानत रहे कि ऊ फीस माँग देलक तो बेमरिया के कोनो डर नखे। लेकिन आदमी लोग को ऐसा जान एगो होता है ना, तो आदमी लोग को ऐसा मालूम था, फैला हुआ बात कि अगर वो फीस माँग देता है, बेमरिया को डरने का कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक करके रख देगा। वो तो सारा चढ़ल आदमी के भी जिया देवे पारे। वो किसी को भी ठीक कर सकता था अगर वो पैसा माँग दिया, तो ऐसा आदमी के मन में ये बात था, ऐसा खूबी था उसके अंदर। ऐसा विश्वास रहे आदमी का, ऐसा विश्वास था आदमी लोग का। और नाड़ी देख के चुप रह गेलक, अगर नाड़ी देख के चुप रह गया, दवाई मन देख के चुपचाप चल देलक, आ दवा सब दे के चुपचाप चल देगा। फीस कोई देलक तो राखलक, फीस कोई देलक तो सॉरी, फीस कोई देलक तो लेलक, नहीं तो फेंक राखलक। फीस कोई दिया अगर बिना मांगे, तो अगर रख मान किया तो रख ले, तो फेंक देता था। तो जानल बात रहे कि रोगी नहीं बाची, रोगी असाइद है, तो आदमी समझ लेता था कि रोगी नहीं बचेगा, इसलिए पैसा नहीं मांगा, पैसा नहीं लिया। रोग असाध्य, साध्य मतलब कि ठीक नहीं होने वाला। ठीक है। भोलवा कर बाप नामी कविराज रहे, नामी कविराज मतलब कि प्रसिद्ध कविराज रहे। कहेले कविराज मगर उगर ठीना होम्योपैथी, डॉक्टरी चीर फाड़, बेगर चीर फाड़ वाला चांसी, झाड़ फूंक मंत्र ताबीज सभे कुछ रहे। कहने के लिए वो कविराज थे जड़ी बूटी, लेकिन मोटा मोटी ऑलराउंडर थे। होम्योपैथ का भी इलाज, डॉक्टरी भी कर देते थे, चीड़ फाड़ भी कर देते थे। अभी वो देखेंगे गांव घर में साला सब कुछ कर देता है, अथी भी देगा, ऑपरेशनों कर देगा, मंत्रों मार देगा। मेरा गांव में खुद ऐसा है। ठीक है। कहेले कबीराज मगर ठीन उनका होम्योपैथ का भी इलाज करते थे, डॉक्टरी का भी चीड़ फाड़ भी करते थे, बगैर चीड़ फाड़ वाला चांसी भी वो भी इलाज करते थे, झाड़ फूक भी करते थे, मंत्र ताबीज बनाते थे, सभी काम था उनका। बहुत फेमस भी थे। एक धा तो हम अपन आँख से उके बरबट दागे के देख रहे। बरबट मतलब क्या होता है? पेट में एक तरह का घाव है, गांठ होता है, उसको दागने का मतलब कि झोलने का एगो मतलब कि कुछ गर्म चीज से वहां पे टच करना को दागना बोला जाता है। ठीक है। तो अपना आँख से कवि देखे थे एक बार उसको बर्बन दागने का। अभी तो कवि थे, वैद्य थे, उनको दवाई देना था, लेकिन दागना उगना वाला ये सब काम देखे थे। पील्ही ठीन कर मांस ऊपर का दे देलक। पील्ही मतलब कि आपका जांग से कमर से जस्ट ऊपर का मांस को वहां पे दे दिए थे। तो ई सब का, ई सब डॉक्टरी वाला काम है। सेकर ऊपरे का जानी काचा बांस कर खपाची के रख देलक। खपाची क्या होता है? बांस को अगर आप छील के फाड़िएगा ना, तो उसको खपाची निकलता है। मान लीजिए आप सूप बनवाते हैं, सूप में देखे होंगे पतला पतला से सूप को कैसे पतला पतला बांस का ये से बनाया गया, टोकरी बनवाते होंगे, तो वही खपाची हुआ वो। तो उसी को काचा बांस के खपाची के रख देता है। सेकर ऊपरे कोई झूरी कर एक ठो छोटे के मटुक चिंगी राय के कबीराज एक अर्रा हो गलक। और सेकर ऊपरे कोई झूरी कर कोई न कोई झूरी मतलब कि बैर बैर जानते हैं? बैर का झूरी मतलब कि उसका डंटी, लकड़ी। ठीक है, उसका सोटी। तो उकर कोई झूरी कर एक ठो छोटे के मटुक चिंगी, चिंगी मतलब क्या हुआ? उसका एक टुकड़ा को, चिंगी को एक टुकड़ा को राख के कबीराज एक अर्रा हो गलक, एक साइड हो गया कबीराज। और केरा थम कर, केरा का थम मतलब कि केरा का जो मोटा पार्ट है नीचे वाला, उसको डांटी मंत्र पढ़ के काटे लागलक। उसको मंत्र पढ़ के उसको काटने लगता है, किसको? केरा का थम को। रामधनिया के कई जन धरले रहे, किसको ये चीज हुआ था? वो अति बीमारिया का चीज का, बरबट का बीमारी तो रामधनिया को हुआ था। तो रामधनिया को बहुत कोई पकड़ा हुआ था, उसके बाद इतना सा प्रोसेस वो कर रहा था। बस 1 2 3 और चाकू काटा थे केरा भीतरे का डांटी का, और हिने रामधनी गड़गड़ा थे। 1 2 3 बोल के राम जो कविराज थे, भोला का बाप, वो काटने लगे किसको? तो वो
जो आपका केला का जो डांटी था ना उसको काटने लगे, और इधर जैसे ही काटने लगे 1 2 3 करके इधर रामधनिया गड़गड़ाहट मतलब आवाज निकाल रहे जोरदार तरीका से। लुगा हटाल गेलक, लुगा मतलब कपड़ा हटाया गया, कहाँ पेट से। तनिकन खराल तैर होए है लुगा, खराल मतलब कि हल्का सा झुलसा हुआ झुलसने टाइप का लुगा कपड़ा हो चुका है। चमड़ा में तो कोनो हाइए न थे, चमड़ा में कुछ हाइए नहीं है, सिर्फ कपड़ा में हुआ है। 4 दिन पास वह ठिन बड़का गो घाव। 4 दिन के बाद देखता है तो वहां पे एगो बड़का गो घाव जख्म हो जाता है। कविराज कहलक उड़ीद दाल खा, कविराज क्या बोलता है उड़ीद दाल खा। एक्चुअली सब आलू उड़ीद दाल ये सब नहीं, बैंगन ये सब नहीं खाने का रहता है घाव वाला में, लेकिन ये क्या है ये उड़ीद दाल खाने बोल रहा है। ये हल्का सा अल्टर वाला था कविराज, एकदम उल्टी मतई कविराज कर, मतलब उल्टी बुद्धि था ये कविराज का। जोगी कर सॉरी जर कर रोगी के दही खिलाए और बेच करे, और जिसको बुखार है उसको दही खिलाता था। ठंडा चीज खाना नहीं है और दही तो ठंडा का चीज है, उसको खाने बोल देता था और ठीक कर देता था। खैर फिर कहा जा मलहम मन देलक और ढिर्रू रामधनी जलखरी और लेवदा लेके पहले तरी जाए लागलक बगीचा अम्बा झारे। और फिर जो सब मलहम सब दिया और ठीक कर दिया उसको रामधनिया का। ठीक है, और जलखरी सब, जलखरी मतलब क्या होता है कि जालीदार एक बोरा टाइप का आता है उसमें, और लिपदा मतलब कि पत्थर उथर कुछ फेंकने वाला। लिपदा लेके पहले तरह कहाँ जाने लगा वो बगीचा जाने लगा अम्बा सबको आम को गिरा के। वही सब उसका काम रहता होगा, आम सबको गिरा के बगीचा सबसे और बेचने उचने का काम रहता होगा। वाह रे कविराज इके कहे ना हिकमत, वाह रे कविराज इसको बोलता है हिकमत, इसको बोला जाता है एक गुण। असल में ये सब गुण वो अपन बाप से सीख रहा है, असल में ये सब गुण वो अपना बाप से सीखा था। अब इसका बाप भी कुछ भयानक रहा होगा, इसका भोला का दादा। आगे देखते हैं रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच, फिर वही आवाज सुनाने लगा। भोलवा के आज कागज नहीं मिल की का, कवि क्या सोच रहे हैं, भोलवा को आज कागज नहीं मिला का। उकर हाँक उसका आवाज, हाँक मतलब उसका आवाज, भट्ठी ठहर बट सुना थे, भट्ठी मतलब कि दारू का भट्ठी। ठीक है, उधर सुना रहा है, क्या बात है नहीं मिला का, टेंशन में आ गया, दारू पीने चले गया का उधर। पिए का आदत भी कि अपन बाप से लायक रहे, पीने का आदत भी इसको बाप से लगा था। ठीक है, पीने का आदत इसको बाप से लगा था। आदमी भी अजब जीव है, आदमी भी अजीब जीव है, अजीब प्राणी है। गुण धराए नहीं दोष होले तुरंते धरा जाए। गुण धराए नहीं मतलब कि अच्छा चीज पकड़ाता नहीं, अच्छा चीज का आदत नहीं होता है, बुरा चीज का आदत हो जाता है। आप भी सुने होंगे बहुत कोई बोलता है तोरे सीखे हैं तुम रही सीखे हैं, अरे यार तो मेरा में तो अच्छा चीज भी था उसको कहा नहीं सीखे। कोई खराब चीज को तुरंत क्या बोलता है तुम ही सीखे हैं। तो वही आदमी का ये सब एगो ह्यूमन नेचर है ये सब। ठीक है, ये अच्छा चीज धराए नहीं, और दोस्त मतलब कि बुरा चीज ले तुरंत धरा जाए, तुरंत पकड़ा जाता है, तुरंत सीख लेता है। वैसे ही दारू पीने वाला अपना बाप से तुरंत सीख लिया। उकर बाप रहे नियम कर बड़ा पक्का, उसका बाप था नियम का बड़ा पक्का, ये सब वो नहीं सीखा, दारू पीने वाला सीख लिया। बिहान उठे सुबह उठता था, खेत बाड़ी बट से घूर के आवे और 100 डांड बैठकी बांधल रहे उकर। खेत बाड़ी सबसे आता था घूम फिर के, और 100 दंड बैठ के मतलब कि उठ बैठ करता था, मतलब कि एक्सरसाइज करता था। ये सब नियम उसका था और नियम का पक्का था, रेगुलर कंटिन्यू। ये सब बोलवा नहीं सीखा। नहा धोए के पूजा पाठ, नहा धो के पूजा पाठ भी करते थे उसका बाप। इतना में एक तनी बेरा ऊपर उठे, थोड़ा सा वक्त ज्यादा बढ़ता था तो फिर वो अपन साइकिल लेके राउंड में निकल जाता रहा। राउंड में मतलब कि अपना काम में, राउंड में मतलब काम में उसको वो तो कवि थे ना जी, कैसा देखे वो गाँव में बाल काटने वाला सुबह सुबह निकल जाता है। अब तो दुकान खोल लिया था, पहले घर घर आके नहीं बाल काटता था। तो ऐसे ही कविदास भी पहले घर घर घूमता था, अभी जैसा दुकान नहीं रहता सबका। ठीक है, आप तो कोई सुनो थर्ड क्लास का भी कविराज या डॉक्टर देखोगे ना तो टाइल्स मार्बल लगा के बैठल रहता है। तो फिर वो अपन साइकिल लेके राउंड निकल जाते रहे, 10 बजे घूर आता लग, 10 बजे तक वो घूर जाता, घूर मतलब कि रिटर्निंग आ जाता था, सुबह ही निकलता था और 10 बजे तक रिटर्निंग आ जाता था। संग में शिकार चाहे मछली चाहे अंडा, जे मिले कुछ न कुछ होए के चाही। संग में जो मिलता था, शिकार मतलब कि मांस मछली अंडा चाहे जो कुछ वैसा मिलता था वो सबको कुछ चाहे, मगर मुर्गी छगरी नहीं ये सबको लेते आता था। लेकिन मुर्गी या छगरी सबको नहीं खाता था, छगरी मतलब कि बकरी सबको नहीं खाता था। खाए पी के एक घंटा आराम, और खा पी के ये सबको आराम करता था ये। तब ले दवाई कुटे के बनाया, उसके बाद इसका कार्य ही था बैदराज का, तो दवाई कुटने उठने का काम करता था। ऊपरी बेरा अगल बगल कर गांव जहां जैसन बोलाहट, घूर के 2 बोतल दारू जे लाइन के राखल रहत रहे।
ठीक है। उसके बाद सेकेंड हाफ में इसको अगल बगल गांव से बुलाहट आता था, बुलावा आता था, ठीक है, इलाज उलाज के लिए। जहां जैसन बुलाहट, जहां जैसा बुलावा आया, घूर के 2 बोतल दारू रिटर्निंग आके 2 बोतल दारू मारता था। जे लाइन के रखल रहत रहे, जो ला के रखा रहता था, पी के कुछ गाना बजाना चाहे सुइत रहना, फिर कहाँ उधर दूसरा गांव साइड जाता था, उधर से घूम फिर के आता था रात को, मतलब आने के बाद 2 बोतल दारू जो ला के रखा रहता था उसको पीता था, गाना बजाना करता था, सूत जाता था। मगर इतना हो मगर इतना होत के भी केहू के कहियो तमतमाल नहीं देख रहे, इतना होने के बाद जो कोई उसको मारता हुआ नहीं देखा था। समझ रहे हैं ना, मतलब मात के कैसे पीने के बाद इधर से उधर एकदम डड़मड़ाने लगता है, वैसे डगमगाते हुए कोई नहीं देखा था। मरत दम तक वो अपन इ नियम के पूरा पाबंदी के साथ निभालक, मरते दम तक इ नियम को। सुबह क्या करना, सुबह सुबह उठ जाना, उठ के बारी साइड जाना, आके 100 मरतबा दंड उठ बैठ करना, एक्सरसाइज करना, फिर उसके बाद दवाई कूटना, सुबह राउंड में निकल जाना, फिर आना। जो चिकन और मछली छोड़ के, जो सॉरी चिकन और छगरी, मतलब बकरी का मांस छोड़ के जो मीट मछली वो सब होता था, वो सबको लाता था, वो सबको खाना पीना, सेकेंड टाइम दूसरा गांव जाना, आके दारू सब पी के सो जाना आराम से नाच गान करके। तो वही सब, ये सब मरने दम तक ये सब कोई कभी नहीं छोड़ा था। मगर सार ई भोलवा बाप का कोनो गुण के नहीं सीखे पालक, लेकिन ई भोलवा बाप का कोई गुण को नहीं सीखने तक का सीखा, सीखबो किया तो दारू पीने सीखे खाली। रद्दी कागज बेच, फिर सुनाने लगा ये आवाज। भोलवा कर बोली से आप सफा साफ पता लागला कि एकदम रद्दी हो जाए है। भोलवा का बोली से पता चल गया कि एकदम वो रद्दी हो चुका है। बोली लड़थड़ात, बोली कांप रहा है। 2 बोतल से कम नहीं पी हुई शायद, वो 2 बोतल से कम आप दारू पी चुका है, तो 2 बोतल से कम नहीं पिया होगा शायद। सार बाना भी कम नहीं लगाए, सार बाना भी कम नहीं लगाए। बाना मतलब कि शायद यहाँ पे होगा ये चखना उखना, एक्स्ट्रा चीज कुछ खाना होता होगा शायद। सार बाना भी कम नहीं लगाए, ठीक है, चखना ही इसका मतलब जहां तक है। पी कम रंग गांठी पूरे, ठीक है, पीता कम है लेकिन मारता ज्यादा है, नौटंकी ज्यादा करता है। उकर माए बाप के बहुत मुश्किल से पाए रहे, उसका माए बाप किसका, भोलवा का माए बाप उसको बहुत मुश्किल से पाया था, मतलब कि बहुत मुश्किल से पैदा हुआ था। कहे न कहा जाता है कि उकर माए बाप के छुआ पुता होते नहीं रहे, उसका माए बाप को, भोलवा के माए बाप का छुआ पुता होते ही नहीं था। होए भी तो नहीं बचत रहे, होता भी था तो मर जाता था, नहीं बचता था। पाछे का जा दवाई बीरो करते छुआ होबो कर ले तो छूछे बेटिए बेटी, ठीक है। बहुत तरह के बाद में दवा बीरो हुआ, उसके बाद बच्चा होबो किया ना, तो बेटिए बेटी हुआ। अरे जानते ही हैं कि मैक्सिमम का बेटा का चाहत होता है, सही गलत वो तो अलग बात है, लेकिन क्या है कि जो चाहत, जो बात हो बता रहे हैं कि मैक्सिमम क्या चाहत होता है बेटा का, ताकि वो वंश आगे बढ़ाए। लेकिन क्या है, दवाई बीरो से बच्चा पैदा होबो किया ना बेटा बेटी, तो खाली बेटिए बेटी हो रहा था। 4 गो की 5 गो बेटी तब ले होला के एगो बेटा, 4 या 5 गो बेटी हुआ उसके बाद एगो बेटा हुआ। मगर 2 साल कर होए के नुकसान हो गलक, लेकिन बेटवा हुआ 2 साल में, लेकिन मर भी गया। कविराज जो जस तस धीरज धरलक, कविराज जो दस तस करके धीरज, मतलब कि दिल को तसल्ली दिया, समझाया, लेकिन कविराजिन तो कांद कांद के पगला गलक, लेकिन कविराजिन था ना, कांद कांद के पगला गई, पागल हो गई, ठीक है। सेहे घड़ी गांव में एक तो साधु बाबा आए रहे, वही टाइम गांव में एक साधु बाबा आए थे। कहला एक बकाओ ना, हबड़ाइए मत, धीरज धर, तसल्ली रखो। तोर बेटा 1 साल कर भीतर भीतर घूर आवी, आपका बेटा 1 साल के भीतर ही रिटर्निंग आ जाएगा। रिटर्निंग मतलब कि नया बेटा पैदा होगा। भोला बाबा के नींद पानी ढारल कर, भोला बाबा समझ रहे हैं ना, लॉर्ड शिवा को आप नित मतलब कि डेली पानी ढारो, जल चढ़ाओ। कविराजिन बेस हो गल, कविराजिन ठीक हो गई। 1 साल बाद जन्मलक एहे भोलवा, 1 साल बाद बाबा का जो बोला बात सच हो गया, और 1 साल बाद ठीक यही भोलवा पैदा हो गया। ठीक पहिल के बेटा तरी एक ठो आँख तनी छोट, लेकिन एक पहिल के बेटा तरी एक ठो आँख थोड़ा थोड़ा छोट था, यानी कि थोड़ा काना टाइप से था। चलिए आगे देखते हैं। कविराज अपन गुण सिखाए ले कम ओरिजिस नहीं कर लग रहे, मतलब कि ओरिजिस मतलब कि कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना। कविराज अपना गुण, जो गुण वैध वाला जो था ना, उसे सिखाने के लिए कम कोशिश नहीं किया, बहुत कोशिश किया था। दुलार, दबाव, माउर, और आखिर में सब रकम का फजीहत भी, आखिर में सब तरह का बेइज्जती भी किया, दुलार किया, मार पीट किया, दबाव दिया, हर तरह कोशिश किया अपना गुण सिखाने के लिए। मगर भोलवा अपने टिर्री, मगर भोलवा अपने टिर्री, अपने जाहिल का जाहिल। वो कहे कि हमके पूरा, वो क्या बोलता था, हमके पूरा
एक सेकंड, हाँ, निघंटू, माधव निदान, भेषज, रत्नावली वगैरह याद है। वो एगो नहीं होता है, कोई बाप किसी को सिखाना चाहता है तो बोलता है जहाँ मैं इतने बोल, हम सबके सब आवेल हमके करे, सब आता है हमको करने के लिए। वही भी बोल रहा है कि हमको सब आता है, मत सिखाइए। निघंटू, माधव निदान, भेषज, रत्नावली वगैरह सब याद है। जड़ी बूटी सब वो चिन्हेला, जड़ी बूटी सब हम पहचानते हैं। कुछ दिन झोला टाइम के, एक सेकेंड, कुछ दिन झोला टांग के चले दवाइयों वाला और दो चार पैसा मिलियो जात रहे। कुछ दिन वो चलबो किया दवाई वाला काम करने के लिए, दो चार पैसा कमाबो किया, मगर बाप कर जिद जिदम जीद से वो छोड़ दिलक दवाई बीरो कर काम। बाप का जिदम जीद से छोड़ दिलक वो दवाई का काम। काहे कि बिना सीखे दवाई बीरो करेगा, यदि कोई मर जाएगा तो झेल ना है रे भाई। तो वही से बाप का जिदम जीद से वो काम छोड़ दिया, चल गेलक भाटू घर और अंतर फंतर का काम सीखे लागलक। आलता, पाउडर, रंग, नोह पॉलिश वो सभी बनाए लागलक। ठीक है, भाटू मतलब कि जीजा जी घर चल गया। 4 से 5 बहनों तो थी ना, तो चल गया कहाँ, भोलवा अपना जीजा जी घर चल गया। और अंतर फंतर काम मतलब कि रंग बिरंगा काम सीखने लगा। वहाँ आलता, पाउडर, रंग मतलब क्रीम पाउडर ये सब, और नोह पॉलिश, नोह मतलब नाखून का पॉलिश, ठीक है, वो सभी चीज को बनाने लगा। मगर फिर पूंजी का कबाहट, लेकिन पूंजी का कमी, कबाहट मतलब कमी, और यह सब में उकर बाबूजी दिखाया के मोर गेलक। और यही सब परेशानी दुख तकलीफ देख के उसका बाबूजी दिख दिखा के मर गया, मतलब कि परेशानी सब देख के झेलने नहीं सका, मर गया। भोलवा कर पिए बाई नहीं छूटलक भोलवा का, लेकिन पीने का जो धंधा था, जो आदत था, वो नहीं छूटा। जदियो कि उकर बाप आखिरी आखिरी बेरा में साइत इकर जीत में दारू पिए के मांस मछली खाए को एकदम छोड़ दे रहा है। जबकि इसका बाप, वो अपना बाप से सीखा था दारू पीने का, लेकिन बाप होता, बाप तो बाप होता है, वो उसका भोलवा का छूटेगा बोल के खुदो पीना दारू मांस मछली सब कुछ छोड़ दिया था मरने से पहले। और भगवान का पूजा और गीत में रम जा रहा है, और भगवान का ही पूजा और गीत में रम गया था उसका बाप, भोलवा का बाप। ताकि ये भी सीखे मेरा से कम दारू पीना सीखा, लेकिन ये सब भी सीख लेगा बोल के दारू छोड़ दिया, मांस मछली छोड़ दिया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, और का भगवान का शरण में चले गया। डेली नित्य राम भगवान का गीत उत ये सब पूजा पाठ करने में वो रम गया था। लेकिन भोलवा ये सब को नहीं सीखा। रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच, साला सब रद्दी, साला सब रद्दी। भोलवा का बोली बदल जा है, भोलवा का बोली थोड़ा सा चेंजिंग हो चुका है। हमार सोचे में केहू के उके कोनो कह दे होवी, हम मेरे सोच में जहां तक उसको कवि को जब फील हो रहा है, राइटर को कहीं कोई उसको कुछ बोल तो नहीं दिया, इसलिए एक लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, साला सब रद्दी कागज। तब तो दूठो बाइक और जोड़ दे है, तब तो दूठो बात और जोड़ दिया कि साला सब रद्दी, साला सब रद्दी। शायद कोई उसको कुछ बोल दिया होगा। साला रद्दी कागज किने ले बाल बच्चा ठोंगा बना के बेचे ना, और सब कोई के रद्दी कहेला। साला रद्दी कागज किनल किनेल, ठीक है, साला रद्दी कागज ही खरीदता है, और उससे बाल बच्चा उसका ढोंगा ठोंगा मतलब कि नहीं। अब कागज से देखते होंगे, मान लीजिए कहीं समोसा खरीदते हो, वो कागजवा में डाल के देता है ना, वही ठोंगा होता है। ठीक है, तो साला रद्दी कागज की खरीदा से बाल बच्चा लोग उसको मिलजुल के उसको ठोंगा बनाता है, और सबको रद्दी कागज बोल रहा हम ही लोग को है। सब कुछ के रद्दी समझे ले, सबको रद्दी समझ लिया। देख तो तमाशा, देख तो इसका तमाशा, सबको ही रद्दी बोल रहा है। भोलवा केकरो परवाह नहीं करे, भोलवा किसी के परवाह नहीं करता था, किसी का से वो नहीं डरने वाला था। सारा सब गलत, तो अब परवाह का, सब चीज चल गया, डूब चुका है पूरा उसका। अभी रद्दी कागज खरीदने वाला कबाड़ी वाला बन गया, तब का परवाह करेगा। और के कर अब का चीज का चार खारी खेत रहे, ऊपर अपन हिस्सा कर। चार खारी मतलब कि चार कियारी, चार टुकड़ा। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसा खेत है, ऐसा ऐसा, ये भी खेत हुआ, ये भी, ये भी, ये भी, ये चार खारी खेत हुआ। ठीक है, तो चार खारी खेत उगर अपन हिस्सा का था, सब बेच सियालक, उसको भी बेच खत्म कर दिया। ये तो दादा परियाक चीज रहे, ये तो दादा परियाक चीज था, खुद का मन नहीं था, उसको भी खत्म कर दिया। बाप का किनल जमीन जायदाद घर दूरा बेचिए सियालक, वो सबको बेच के खत्म कर दिया। उगर दादा रातू महाराज का खास वैद्य रहे, उसका दादा जो थे रातू महाराज का खास वैद्य थे। वैद्य मतलब कि वही जो इसका बाप कविराज थे ना, वही वैद्य डॉक्टरी वाला काम करते थे रातू महाराज का ई में। समझ रहे हैं ना, तो कितना बड़ा कितना अच्छा फैमिली था इसका। लेकिन अभी क्या काम कर रहा है, रद्दी कागज से काम कर रहा है। नाव बाजल रहे, पूरा नाम उसका नाम का डंका बजा हुआ था, प्रसिद्धि पूरा मिला हुआ था उसका दादा को। सांझ बिहान खांटी रस रसायन और भसम से हेठे कर बातें नहीं रहे हुआ। डेली सांझ बिहान वो रस रसायन दारू भी मतलब दवाई हुए बनाना, भसम उसम का
कार्य करना, वो सारा काम डेली करता था उसका दादा वहाँ पे रातू महाराज के गढ़ में, मतलब कि बहुत फेमस था, डेली एक से एक बीमारी लोग का इलाज करता था। जब राजा घरक कोई सवांग जोर बेराम पड़ और उनकर दवाई से बेस हुए तो बैदराज के एक खारी खेत बेस छापर खेत मिल जाए, मतलब कि जब राजा घर का, जब कोई राजा मतलब कि रातू महाराज का में ही वैद्य था ना, राजकीय वैद्य रहा होगा, तो जब राजा घर कोई सवांग मतलब कि कोई आदमी, सवांग शरीर बोला जाता है सवांग, तो कोई आदमी जोर बेराम पड़े मतलब कि जोर बीमार पड़े, जोर बेराम मतलब कि जो बीमार पड़ता था और उनकर दवाई से बेस हो जाए, किनका, उनका दादा का, भोला दादा का दवाई ठीक हो जाता था, तो बैदराज के एक खाली खेत मतलब कि एक टुकड़ा खेत मिलता था इनाम के तौर पे, बेस छापर खेत, शानदार खेत था एकदम, ऐसा नहीं कोन में, और मिल जाता था, वही मिलता था। ई किस्म से 7-8 खाली खेत रहे उनका ठीन। इस तरह से उनके पास कितना खेत था, 7 से 8 खाली खेत था, अच्छा खासा मतलब खेत हो गया था, ठीक है। उनका ठीन मोदक मोदक फोदक कर आमदनी ऊपरे रहे से रहबे करे, मतलब कि ऊपरी आमदनी जो साइड इनकम जो था तो था ही, औरों कोई कुछ देखता होगा ना, उन लोग भी कुछ बहुत देता होगा, तो वो तो इनकम था ही। अफराइत काचा पैसा और फुरसत भी अफराइत, मतलब कि अफराइत मतलब कि अनठेकनिया, मतलब कि अच्छा खासा पैसा था, और फुरसत भी अच्छा खासा उसके पास था। आए रहे बंगाल से, उन लोग बंगाल से आया हुआ था। नागपुर का रीति रिवाज से लागलक उनकर गतर में, नागपुर का रीति रिवाज पेशे लागलक उनकर गतर में, तो लानले उ दू ठो नचनी खास बुंडू से, उ कहाँ से, बंगाल से उनके दादा आए थे, ठीक है। और नागपुर कर यहाँ का रीति रिवाज उसको अच्छा लगा, तो यहीं बस गया, और कहाँ, वो बुंडू से दो ठो नचनी लेकर आया, नचनी, पहले ना नचनी सब रखता था, नचनी नचाने का प्रथा था, और उसी को अपना रखेल टाइप से रखता था। सेकरे में से एक ठो कर जन्मल रहे भोलवा कर बाप, उसी में से एक ठो भोलवा के बाप जन्मल थे, तो भोलवा का बाप नचनी का बेटा था। बेस सुपट नाक मुंह आँख कान, अच्छा खासा नाक मुंह आँख कान ये सब था किसका, भोलवा के बाप का। और से सब कर और कुछ तो नहीं, मगर ता बाँचल रहे भोलवा कर खून में, वो सब कुछ नहीं था, ठीक है। नाक नक्शा बाप का गुण कुछ नहीं, बस का बचा था भोलवा के पास, सिर्फ बचा था ताव गर्मी, ठीक है, गुस्सापन चिड़चिड़ापन, ये सब सिर्फ बच गया था भोलवा के पास। केकरो बर्दाश्त करके उ रह जाए, ई तो उ सीखे नहीं रहे, किसी का बात सुन के वो रह जाएगा, ये तो सुख पे नहीं किया था, इतना तमतमाहट, इतना गर्मी था उसमें। बाप के तू अपन चिन्हबे नहीं करलक, बाप को तू पहचानबे नहीं किया, इज्जते नहीं किया, तो दूसर के का, दूसर को का वो पहचानेगा। अनेक किस्म का कारोबार करके भोलवा थक जा रहा है, उकर भाई कहियो संग नहीं दिलक, बहुत तरह का काम धाम किया, थक गया, हार गया, उसका भाग्य, उसका किस्मत भी कभी साथ नहीं दिया। दवाई बीरो से रंग रोगन मुतरलक, पेंट पुचड़ा काम नहीं करता है, वहां तक उतर गया दवाई बीरो से। तब उतरलक मुरही फरही में, उसके बाद मुरही मुरही चूड़ा वाला होता है वो काम भी किया। अब बगीचा अर्रा तनी माना कुटिया बनाए ले हैं, अब बगीचा बगीचा किनारे वो का किया है, कुटिया बना लिया है, जनी छगा बन से काठी आन के बेचैन, और बाल बच्चा लोग उसका काठी लकड़ी उकड़ी ला के अब बेचता है, और उसी से उसका जिंदगी घर परिवार चलता है। तीनों पीढ़ी में हमरे भोलवा कहाँ से आए गेलक, तीने पीढ़ी में हमरे भोलवा कहाँ से कहाँ आए गेलक। तीन पीढ़ी में उसका दादा कहाँ रातू का महाराज था, रातू का वैद्य था उसका दादा, उसका बाप भी कविराज था, अच्छा खासा प्रसिद्धि था, नाव बाजा हुआ था। और ये बेटवा भोलवा कहा था, क्या कर रहा था, रद्दी कागज तो रंग पोचाड़ा, ठीक है, तो कभी नोह पॉलिश बनाना, अभी लकड़ी उसका बीबी लोग, उसका जनी लोग लकड़ी उकड़ी बेच के और उसी से घर चल रहा है। ये असली दर्द है जो ओकर बोली से हमर छाती में जाग जाए, ये असली दर्द है जो किसका, ये असली दर्द है जो अथी कवि जी का, राइटर का, जो उसका बोली से इनका छाती में तकलीफ, मतलब अब गाँव में अपना ही जान पहचान का है, बोला तकलीफ तो होगा ना भाई, कि कितना बड़ा फैमिली था, कितना अच्छा फैमिली था, और अभी गरीब हो गया। और हम रद्दी कागज के नाम से डराए लागिल, और हम रद्दी कागज के नाम से डराए लागिल, कहीं मेरा भी फ्यूचर, मेरा बच्चा लोग का फ्यूचर कहीं आगे जाके रद्दी कागज ना हो जाए। ठीक है, तो मोटा मोटी इसमें यही कहानी है, किस तरह से कि एक अच्छा परिवार था, लेकिन उसका बेटा अपना माँ बाप, अपना फैमिली का गुण को नहीं अचीव किया, उनका
एक होता है कि एक टेक्निकल रूप से कुछ नहीं सीखा तो उसको क्या हुआ, उनका आगे जाके फ्यूचर बर्बाद हो गया। तो कहा जाता है ना कि बाप का पैसा में टिकल टिकल नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग का जिनका ही फादर का अच्छा खासा होगा तो आप लोग भी उनके पैसा में टिके नहीं रहे, अपना फ्यूचर बनाए और जैसी सीरियल निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। और उम्मीद है जिनका तैयारी नहीं हुआ होगा, तैयारी एग्जाम आप 14 से 15 अक्टूबर ही मान के चलें, लेकिन जिनका तैयारी नहीं हुआ होगा उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि संभवतः अक्टूबर में एग्जाम नहीं भी हो। ठीक है, तो इसीलिए आप मत सोचिए कि मेरा लेट हो गया दोस्त, आप लोग अभी से करेंगे तैयारी तो जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस समय हम लोग एमसीक्यू भी देख लेते हैं ताकि मजा आ जाए, पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, रद्दी कागज कौन बेचे कहत रहे। ठीक है, रद्दी कागज का आवाज कौन लगात रहे, कौन बेचने को बोल रहा था, शंकर, उकर बाप, भोलवा, मंगरू। कौन? ऑप्शन ग भोलवा। आगे देखते हैं, भोलवा का बाप का रहे, भोलवा का बाप का था। चार ऑप्शन देख लिए, बिल्कुल ऑप्शन क कविराज। आप लोग आंसर लगाते चलिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, कविराज का कै गो बेटा बेटी रहे, कै गो? 5 गो, 6 या 7 गो? ये 7 गो। कै गो? कविराज का मोटा मोटी पहले 4 से 5 गो बेटी था, उसके बाद एगो बेटा भी हुआ, फिर एगो ही, तो मोटा मोटी 7 गो। ये थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न है इसको थोड़ा सा नहीं डालना था लेकिन फिर भी डाल दिए, क्या कि 4 से 5 की बेटी हुई, एगो बेटा भी हुआ जो मर गया, उसके बाद भोलवा हुआ। तो मोटा मोटी 5 दू 7 को मान के चलिए, अगर प्रश्न पूछ दे तो इसीलिए डाल दिए हैं, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, भोलवा का काम करलक, रंग रोगन, मुढ़ी, काठी बेचे, सब काम। क्वेश्चन नंबर 5, भोला आप कहाँ कुटिया बनाए ले है, कहाँ बना लिया है कुटिया? बगीचा रहा, नदी किनारे, शहर में, कोनो नहीं। कहाँ? ऑप्शन बिल्कुल 5 है क जगह बगीचा रहा। क्वेश्चन नंबर 6, भोला का दादा कर का पेशा है, उसका दादा का पेशा था? रद्दी बेचवा, वैद रहे, मजदूर रहे, किसान रहे? का? बिल्कुल ऑप्शन ख वैद था। क्वेश्चन नंबर 7, कहानी में रद्दी कागज बेच, ये पंक्ति कौन कहेला, कौन बोलता है? भोला कर बाप, भोला कर दादा, भोलवा केसरी जी। कौन? तो भोलवा बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, भोला का दादा कहाँ बैठ कर काम करता रहे? भोला का दादा कहाँ बैठ कर काम करता था? तो ई रातू महाराज का यहाँ काम करता था। क्वेश्चन नंबर 9, राजा घर में कौन बीमार पड़ेला, दादा ठीक कर देवत रहे। सॉरी, प्रश्न नंबर फिर पढ़ दीजिए। राजा घर में कोई बीमार पड़ ले, दादा ठीक कर देवत रहे, इकर एवज में उनके काम मिलत रहे। राजा घर में कोई रातू महाराज के यहाँ कोई बीमार पड़ता था तो उसको उसका दादा ठीक कर देता था, तो इसके एवज में उसको काम मिलता था। दो खारी खेत, एक खारी खेत, 3 खारी खेत, 5 खारी खेत, कितना मिलता था? तो 2 खारी खेत मिलता था। ठीक है, 2 खारी खेत मिलता था। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 2 खारी नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक एक खारी मिलता था खेत। ठीक है, एक ही खारी खेत मिलता था, एक ही क्यारी, खारी क्यारी टुकड़ा ये। क्वेश्चन नंबर 10, भोला का एगो भाई कतई बारिश जी रहा है? भोला का जो एक भाई था वो कई साल जिया था? 1 3 4 2, कितना? 2 साल जिया था, मर गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भोला का बनाता रहे? आलता, पाउडर, नोह पॉलिश, सभे का सब बनाता था ये सब। क्वेश्चन नंबर 12, केकर जीत से भोला दवाई बीरो कर काम छोड़ दिलक? किनकर जीत से? आइयो कर, बाप कर, दादा कर, घरनी कर? किनका काम थे? तो बाप कर, बाप दवाई बीरो वाला काम में। क्वेश्चन नंबर 13, भोला कहाँ जाए के अंतर फंतर काम सीखे लागल? कहाँ? शहर जाए के बाप से, भाटू घर में, दादा संगे? कहाँ? बिल्कुल ऑप्शन ग भाटू घर में। क्वेश्चन नंबर 14, भोला कर किस्सा में कतई खारी खेत रहे? सॉरी, भोला कर हिस्सा में, उसका भाग में, उनका नाम से कितना खारी, कितना क्यारी खेत था? तो 4 3 2 1, कितना? ऑप्शन क हो जाएगा, 4 टुकड़ा था। क्वेश्चन नंबर उसको भी बेच दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ से नचनी आ रहे हैं? कहाँ से नचनी? बुंडू, रांची, खरसावा, लातेहार? कहाँ? बिल्कुल बुंडू से। क्वेश्चन नंबर 16, भोलवा केकर बेटा रहे? किसका बेटा था भोलवा? कवि राजिन कर, 2 ठो नचनी कर, 1 ठो नचनी कर, मलाही कर? ठीक है, किसका? तो 1 ठो नचनी का बेटा था। ठीक है, नचनी का बेटा था। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा, ये ऑप्शन कविराजिन में उसका बाप भी तो कविराजिन, लेकिन कविराज नहीं है, कविराजिन है। ठीक है, कविराजिन का नहीं था, उसका माँ कविराजिन थोड़े थे। क्वेश्चन नंबर ग हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे। ई असली दर्द है जो ओकर बोली से हमर छाती में जाग जाए, ई बात केकर ले कहल गेला? किसके लिए कहा गया है? दादा ले, हुसरी से, बाप ले, भोलवा ले? किसके लिए? तो ये भोलवा ले कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कौन गुण भोलवा कर अपन मोरल बाप से मिलत रहे? कौन गुण? लंगड़ा रहे, एक ठो कान नहीं सुनात रहे, एक ठो आँख तनी छोट रहे, लूल्हा रहे? का? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया दोस्त, देख रहे हैं ना, ये गलती है क्वेश्चन। उसका भाई से मिलता था, सॉरी, सही सही क्वेश्चन सही है,
यहाँ पे मेरे ही मिस्टेक हो रहा है। कौन गुण भोलवा का अपन मोरल भाई से मिलता था? का आँख नहीं था, उसका भाइयों हल्का सा आँख छोटा था और इसका भी आँख छोटा था। क्वेश्चन नंबर 19, दादा परिया चीज के का करलक भोला? दादा का परिया का जो चीज था, जो सब संपत्ति था, जो जद जायदाद था, उसको का किया? रखले है, खाए सिरालक, बेच सिरालक, और का किया था? खाए और बेच दियो खत्म किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राजा घर में कोई बीमार पड़ले दादा ठीक कर देवत रही, कर एवज उनके काम मिलत रहे? तीते पैसा, खेत, घर बारी का, तो खेत मिलता था। ठीक है, ये प्रश्न ऊपर हो चुका है, फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, काय गो नतनी आ रहे, कैठ नतनी आई थी? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। हम लोग देखे कहाँ से नतनी आए हैं, बुंडू से। किसका बेटा था? नचनी बेटा था। कै गो नतनी आई थी, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो दूग नचनी आई थी। क्वेश्चन नंबर 22, तोर बेटा 1 साल के भीतर घुर आवी के कहला? ये बात कौन बोला था? साधु, कविराज, डॉक्टर सबे कौन? तो साधु बोला था। क्वेश्चन नंबर 23, साइकिल लेके कविराज कहाँ जात रहे? साइकिल लेके कविराज राउंड लगाए छगरी गरू मॉर्निंग वॉक में शिकार करे। कहाँ? राउंड लगाने जाता था साइकिल लेके। क्वेश्चन नंबर 24, कवि कविराज काय धाव दंड बैठकी करे? कितना था? 200, 100, 50, 1000? कितना? तो 100 बार दंड बैठकी, 100 बार। क्वेश्चन नंबर 25, पिए के आदत के कथ लायक रहे? भोलवा को पीने का आदत किससे लगा था? 4 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन ग, बाप से लगा था। क्वेश्चन नंबर 26, रामधानी के कई दिन में घाव उठल? कई दिन में? 1, 2, 3, 4? कई दिन में? बिल्कुल सही जवाब, 4 दिन में। यह अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, गुण धराए नहीं दोष भेले तुरंते धरा जाए। गुण पकड़ाता नहीं है, लेकिन दोष गलत काम तुरंत पकड़ा जाता है। कौन कहने का कथन है? कौन कहा? ये लाइन अगर बोल देगा कौन कहानी से लिया हुआ है? तो रद्दी कागज, क्रिसमस का सांझ, मांदी भाई। किससे? तो रद्दी कागज से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए मेन है कि आप जब पढ़िएगा ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा ये प्रश्न से। सेम टू सेम प्रश्न भेड़ ही जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा। ये ऐसा भी पूछ सकता है कि ये कौन कहानी से लिया हुआ है, या किसका कथन है, या ये कौन सा है, ऐसा। 28 नंबर, कविराज कतई रुपया नेग लेवत रहे? कितना रुपया नेग लेता था? 1, 5, 3, 10? कितना? तो 5 रुपया लेता था। शुरू टाइम कम भी लेता था। क्वेश्चन नंबर 29, कहानी में भोलवा का कैसन चरित्र के देखाल जाए? कैसा चरित्र? पियाक, किस्मत से हारल, चिड़चिड़ा, सभे। बिल्कुल सभे तरीके से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, आदमी मन कैसे जानत रहे कि आप रोगी नहीं बाँची? कैसे जानता था? ज्यादा फीस लेने लगता था, कभी फीस फेंक रखत रहे, दवाई मन देके चुपचाप चल देवत रहे, ख और ग। का होगा बताइए? बिल्कुल ख और ग होता था। ज्यादा फीस का फीस ही नहीं लेने खोजता था। क्वेश्चन नंबर 31, रद्दी कागज कहानी में मुख्य पात्र क्या है? मुख्य पात्र कौन है? भोलवा, बाप, कविराज, वैद्य? कौन? बिल्कुल भोलवा है मुख्य पात्र। प्रश्न ऐसा ही पूछता है कि मुख्य पात्र कौन है। क्वेश्चन नंबर 32, पहले सस्ता परिया में 1 रुपया सगुन लेवत रहे? 5 रुपया। पहले सस्ता परिया में 1 रुपया सगुन लेवत रहे? एक सेकेंड, ये प्रश्नों को हटा दीजिए, ठीक है। पहले सस्ता परिया में 1 रुपया सगुन लेवत रहे, 5 रुपया। ये प्रश्न को हटा दीजिए, प्रश्न शायद मिस टाइपिंग है, कुछ छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 33, कविराज घाव होले का खाए कहत रहे? उड़द दाल, हल्दी, दही, उड़द दाल मना करे? का चीज? उड़द दाल मना करना चाहिए, लेकिन खाने बोलता था, वो अल्टा थोड़ा सा था। क्वेश्चन नंबर 34, कविराज मंत्र पढ़ के का काटत रहे? का? करिया मुर्गा, केरा थम कर डांटी, पानी में धान तैरातलक, पठिया काटतलक? का काटता था? केरा थम के डांटी काटता था। क्वेश्चन नंबर 35, कहानी में देवल शब्द डांटी माने का हवे? काठी, झूरी, पतला लकड़ी, पतई। डांटी, डांटी मतलब क्या होता है? तो पतला पतला लकड़ी हो जाएगा डांटी मतलब, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पतला लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, डांटी। क्वेश्चन नंबर 36, भोलवा केकर दाम देवे खोजलक? भोलवा किसका दाम? नोह पुलिस कर, दवाई कर, रद्दी कागज कर, काट कर? किनका बोला था कि फ्री में नहीं लेंगे, दाम दाम देंगे? रद्दी कागज कर। क्वेश्चन नंबर 37, आखिरी बेरा कविराज का खाए छोड़ दे रहे? का खाना छोड़ दिया था उसका बाप? आदमी मन के देखे, मांस मछली खाए, दारू पिए, खौर ग? तो क्या खौर ग? दोनों ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर 38, भोलवा कर बाप का से राउंड लगाए निकलता रहे? का चीज से? साइकिल से? का चीज से? तो साइकिल से निकलता था। क्वेश्चन नंबर 39, आदमी मन कैसे जानत रहे कि अब बीमारिया के कोनो डर न है? कैसे जानता था कि अब बीमारिया कोई डर नहीं है? फीस फेंक रख ले, फीस ले ले, चुपचाप रह ले, सभे। तो का? तो क्या करता था? फीस भी ले लेता था, हो सकता था फीस ले भी लेता था, चुपचाप भी रहता था, फीस फेंक रखता था। सब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
सब। क्वेश्चन नंबर 40, भोलवा कर बाप का नहीं खात रहे, का नहीं खाता था, मछली, मुर्गा, अंडा, दारू, का नहीं खाता था, तो मुर्गी नहीं खाता था, ठीक है, मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 41, कविराज भोलवा के अपन गुण सिखाए ले का करलक, का करता था, दुलार, दबाव, माइर सभे करलक का, सब किया था। अभी हम लोग देखे ऊपर क्वेश्चन नंबर 42, भोलवा रद्दी कागज बेच के का कर खर्चा निष्काला, नोन तंबाकू कर, कपड़ा लता कर, गहना गुड़िया कर, गाड़ी घोड़ा कर, का कर नून तंबाकू के निकालता था, नौकरियान मन अपना बाल बच्चा लोग का आखिरी महीना में खरीदता था, तो दोनों रद्दी कागज हुआ, यही कभी सोचा था। 43, सुई बाएं में ठेकते हैं के चिचिया लागत रहे, कौन, मंगरू, केसरी, भोलवा, घरनी, कौन, भोलवा ना, यहाँ केसरी होगा, ठीक है। भोलवा जैसा नुकरे बाप का हाल रहे, कैसा था उसका, भोलवा जैसा नुकर बापू कर हाल रहे, कैसा, थकल, उदास, चिड़चिड़ाल का सभे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आखिरी बेरा कविराज का करे लागलक, का करने, भगवान पूजा, गीत, दुइयों में रम गेलक सभे, तो का सभे हो जाएगा, सभे। क्वेश्चन नंबर 46, गुण धराए नहीं, ये दास को यहाँ पे दोष कर लीजिएगा, ठीक है, दोष होले तुरंते धरा जाए, ये बात लेखक केकर ले कह रहे, तो ये किसके लिए, भोलवा ले बोला था। क्वेश्चन नंबर 47, कविराज कहेले कविराज रहे, मुदा ओकर ठीन होम्योपैथी डॉक्टरी डॉट डॉट भी रहे थे, झाड़ फूक, मंत्र ताबीज, चांसी, सब का सब था। क्वेश्चन नंबर 48, कविराज कैसे सब कुछ जान जात रहे, कैसे जानता था, नाड़ी धड़ के, मंत्र पढ़ के, खून चेक करा के, क ख का, तो नाड़ी धड़ के पढ़ जानता था, ठीक है, मंत्र नाड़ी धड़ के। क्वेश्चन नंबर 49, कविराज जर कर रोगी के का खियाए के बेस कर देवत रहे, का दही खाए बोलत रहे। क्वेश्चन नंबर 50, रद्दी कागज का लेखक कौन है इसका लेखक, चार ऑप्शन है, बिल्कुल का बीपी केसरी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। क्वेश्चन नंबर 51, खूब जोर से चिचियाले का हवेला, खौब घर से निकलना, जीव अस्थिर होवेला, दूर तक आवाज जाएला, खौर ख कौर ख, का हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ख ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये कविता गीत सॉरी कहानी के अनुसार ये प्रश्न थोड़ा सा लिखना था, कविता कहानी के अनुसार कवि लेखक क्या चाहते थे कि जोर से चिचियाले क्या होगा, इस टाइप से प्रश्न बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए हैं, काफी है। क्वेश्चन नंबर 52, रामधनी का लख है बगीचा गेलक कैसे, जलखरी लेके, का लेके, लेके मतलब कि ले जाना, तो रामधनी का लेके बगीचा गया था, जलखरी, लेबदा, पत्थर, कौर खा, क्या, कौर खा। क्वेश्चन नंबर 53, भोलवा के पिए का आदत केकर से लाई गई है, भोलवा को पीने का आदत किसे लगा था, बाप से, दादा से, माँ से, किसे ने कहा से, बाप से लगा था। क्वेश्चन नंबर 54, कि आपन सब गुण बाप से सीखला, कौन, भोलवा, कविराज, दादा, लेखक, कौन, क्या सब गुण, तो कौन, कविराज सीखा था अपना बाप से, कविराज सारा गुण को, रातू महाराज का जो था ना, तो उसका भोलवा का बाप सारा गुण को सीखा था कविराज, लेकिन भोलवा अपना बाप से नहीं सीखने सका था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पॉइंट वाला बात है। क्वेश्चन नंबर 55, के नियम कर बड़ा पक्का है, मरते दम तक सब नियम कर ला, कौन, वैद, भोलवा, कविराज, घरनी, कौन, तो कविराज, ठीक है, कविराज। क्वेश्चन नंबर वैद, देखिए वैद मतलब कौन हो गया, भोलवा का दादा वैद था, ठीक है, कविराज लिखा है उसका बाप के बारे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 56, कविराज रामधनी कर इलाज करे खन कौन चीज कर खपाची राख दिलक, खपाची वही चीरा, किस चीज का, तो कांचा बांस का खपाची रखा था, उसका चीरा रखा था। 57, कविराज खपाची ऊपरे का झुरी कर चिनगी राख के दूर हो गया, काज के धुरी, तुलसी, पीपर, बर, कोयर का, बिल्कुल कोयर मतलब कि बैर का, बर अलग है और बैर अलग होता है, बैर। कविराज का नहीं खात रहे, का छगरी, अंडा, मछली सबे खात रहे, का सब नहीं, छगरी नहीं खाता था और मुर्गी, दो गो चीज का स्पेशल यहाँ पे किया हुआ। 59, कई पीढ़ी में भोलवा कहाँ से कहाँ आ गलक, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन, चार, कई, तीन पीढ़ी में। दोस्त जिसको भी पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ आपको 499 में पूरा होल सिलेबस का मिल जाएगा, 499 में। और जिसको पेड बैच चाहिए वो आप यहाँ पे 849 पेमेंट करके पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए या आप मोर इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए 690189, सॉरी यहाँ पे नंबर था मिस्टेक है, 6201895977, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा, कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी 849 में, सॉरी 849 949 में, 949 में कंप्लीट मिल जाएगा आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस।
ठीक है। लेकिन दो दिन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट की वजह से 21 तारीख तक के लिए 849 में ही ये चीज़ आपको मिल जाएगा। कंप्लीट क्लास मिल जाएगी, कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा, पूरी तरह सारा चीज़ 849 में 21 तारीख तक। बहुत सारे स्टूडेंट का जो ओल्ड स्टूडेंट थे उनका रिक्वेस्ट था सर थोड़ा सा हम बाहर निकले हुए थे, थोड़ा सा गाँव साइड से हैं, बोल के पेमेंट नहीं पा रहा है, इसलिए तो उन लोग के लिए टोटल के लिए 21 तक कर दिया गया है। 849 आप पेमेंट करके और टोटल पेड बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो जिसको भी जुड़ना होगा आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करना है, डायरेक्ट कॉल वॉल करना कोई ज़रूरी नहीं है। पेमेंट करके इसी नंबर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए तो आपको ऐड कर दिया जाएगा सेकंड हाफ तक। बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और क्लास जो 10 जुलाई लिखा हुआ है, 10 नहीं 11 या 12 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, एक अभी एक सेक्शन खत्म हुआ, दूसरा सेक्शन चालू हुआ है। आप पेमेंट करिएगा तो आपको जो छूटा हुआ जो टेस्ट है वो मिल जाएगा और आपको कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये प्राइस है, आपको इस प्राइस पे पेमेंट हो जाएगी। जो इसको जल्दी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। फ़ोन पे नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन पे आप नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ़ोन पे नंबर है। ये फ़ोन पे नंबर है, यहाँ पे आप फ़ोन पे कर सकते हैं। क्लास 20 अगस्त तक करा दिया जाएगा। वहाँ पे डेली के लगातार 2 क्लास लेना। अभी जस्ट कविता सेक्शन स्टार्ट हुआ है, मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाद बाकी क्वेश्चन को। यहाँ पे देखते हैं, तो कै पीढ़ी में भोलवा कहाँ से? 3 पीढ़ी था। और के मने बन से काठी लाइन के बेचत रहे किन लोग? तो भोलवा, छौआ, जनी किन लोग? तो ख और ग, इन लोग दोनों, ठीक है। तो इन लोग मेन बेसिकली लाने का कार्य करता था और बेचने के लिए सब जाता था। क्वेश्चन नंबर 61, ये असली दर्द है जे उकर बोली से जे ओकर बोली से है छाती में जाग जाएला। ई पंक्ति कौन कहेला? भोलवा। लेखक कविराज भोलवा के घरनी कौन? तो लेखक बोलते हैं कि यही में असली दर्द है जो भोलवा का बोली से छाती में सीना में जग जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, के मने ठोंगा बना के बेचैन है कौन? कविराज भोलवा। बाल बच्चा सब है कौन? तो बाल बच्चा, ठीक है। बाल बच्चा, उसका बाल बच्चा ठोंगा बनाता है, उसको बेचता था। क्वेश्चन नंबर 63, कविराज खाए पी के कतई घंटा आराम करत रहे? कितना घंटा? आधा घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। कितना घंटा? इसको तो एक्चुअली इसका आंसर, ठीक है 1 मिनट देख लेते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो 1 घंटा आराम करता था, ठीक है। भोलवा का बाप था ये, भोलवा का बाप का ये सब एक पक्का नियम का आदमी था और वही ये सब करता था। क्वेश्चन नंबर 64, बोलाहट होले कौन बेरा अगल बगल गाँव जात रहे? बोलाहट होले कौन टाइम जाता था? पहले बेरा, ऊपरी बेरा, सांझ बेरा, कखनो न कब? ऑप्शन ख हो जाएगा, ऊपरी बेरा जाता था। 65, कविराज दवाई कुटे के बनाया कर काम कखन करत रहे? कविराज दवाई कुटने का काम कब करता था? सांझ बेरा 1 घंटा आराम करल बाद, रात के जखन खाली रहत रहे तखन। तो कब करता था कविराज दवाई कुटने का काम? तो 1 घंटा आराम करके, ठीक है। तो जखन 1 घंटा आराम करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 66, कविराज कखन 2 बोतल दारू पियत रहे? कब? सुते के पहर, बीमारिया देखल बाद, बिहाने या पूजा करे के पहर? तो बीमारिया देख के आता था और उसके बाद दारू पीता था। क्वेश्चन नंबर 67, भोलवा जब रद्दी कागज किने कर फेरी लगात रहे सेखन के कई किस्म कर अर्थ समझ आवत रहे? किसको? गवैया, घन्नी, कविराज, लेखक। किसको? लेखक को आता था तरह तरह का समझ में बात। क्वेश्चन नंबर 68, लेखक के सुई कौन देवत रहे? भोलवा, वैद, कविराज, सभ्य कौन? तो कौन देते थे? वैद। वैद उसका दादा है। कविराज, कविराज देता था उसका बाप। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, रातू महाराजा कर घर में सांझ बिहान का चलत रहे? खांटी रस आयन भसम सभे का सब चलता था, वही बनाता था। क्वेश्चन नंबर 70, केकर बेस सुपट आंख मुंह नाक कान रहे? किसका? भोलवा कर दादा कर, भोलवा कर, कविराज कर, भोलवा कर बेटा कर। तो किसका? भोलवा कर बाप कर था, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड। केकर बेस सुपट आंख मुंह नाक कान रहे? तो भोलवा कर हाँ, तो कविराज यहीं पे ना, वही उसका बाप हम देख रहे थे कविराज का, ठीक है। कविराज यानी कि भोलवा के बाप का। यहाँ पे हल्का सा दिमाग घुमाने जैसा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, लेखक कर काय गो बेटी रहे? 4, 6, 5 या 5 या 6 गो? कै गो? तो 4 से 5 को बोला है कि 5 से 6 को बोला है? चलिए इस पे थोड़ा डाउट है दोस्त। लेखक का कई गो बेटी रहे तो इसमें से कंफ्यूजन रखा है, 4 या 5 को लिखा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में ऑप्शन मिल सकता है 4 या 5, 2 या 3, 8 या 9, ऐसा दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, रद्दी कागज कौन मइथका का कहानी लागे? एक प्रश्न इससे पहले बता देते हैं कि ये जो कहानी है आपका रद्दी कागज,
वो कौन बुक से लिया हुआ है, तो ये कांटी बुक से लिया हुआ है, ठीक है, कांटी बुक से, जिसका रचयिता कौन है, बीपी केसरी है, ठीक है, तो कांटी बुक से लिया हुआ है, ये कांटी बुक से लिया हुआ है। और एक रद्दी कागज कौन बुक में है, तो कांटी बुक में, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको बता देते हैं। तो क्लास में यही है कि जो छूटा हुआ प्रश्न जो रहता है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, वो सब आप लोग को मिलते रहेगा, और आप एक रिवीजन टाइप से भी हो जाता है इसीलिए, ठीक है। तो कांटी बुक से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, रद्दी कागज कौन मृतिका का कहानी लगे, लोक कथा है, शिष्ट कथा है, उपन्यास, लेख है। तो क्या होगा 72 का, इसका परफेक्ट आंसर, तो इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका 72 का क्वेश्चन कैसा रहा, ठीक है, और इसका परफेक्ट आंसर क्या हुआ, आप लोग का कितना सही हुआ यह भी बताइएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, जल्द ही लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास, और उससे संबंधित और इससे संबंधित टेस्ट आप लोग को संभवतः बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो दोस्त को नया बैच में ऐड होना है, आप लोग 6201895977 इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, या ज़्यादा जानकारी के लिए उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़िए। और एक जानकारी और ये भी है कि आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो जो भी दोस्त के साथ जो प्रॉब्लम है, वो अपना सर्टिफिकेट बहुत कोई के नहीं बना था, तो आप लोग बनवा सकते हैं। और कोई कोई दोस्त के साथ क्या प्रॉब्लम है कि पेमेंट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस आपका फ़ोटो और सिग्नेचर वो वाला नहीं आ रहा है, और ना पेमेंट शो दिखाता है, लेकिन आगे का स्टेप नहीं बढ़ता है। तो इसके लिए जेएसएससी के ऑफिस पे काम हो रहा है। कल जेएसएससी गए थे, आप ही लोग काम से गए थे, सबके काम से गए थे, तो वहाँ पे आप लोग का ये सब कार्य हो रहा है। आप लोग जिसको भी अगर पेमेंट होने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। ये टेक्निकल फॉल्ट वहाँ पे है, अभी सुधार होगी ना होगी कोई गारंटी नहीं है, तो आप लोग जा सकते हैं। दूसरी बात है, कल जो जेएसएससी ऑफिस पे जाया गया, तो वहाँ पे क्या बात हुई, तो वहाँ पे सबसे पहले कागज़ एक वहाँ पे विजिटर से स्लिप भराया गया, एक एप्लीकेशन लिया गया। वहाँ पे जो मैम थी, वहाँ पे मैम जो एग्ज़ाम कंट्रोलर मैम थी, उनको तो वो सबसे पहले हम लोग को 2 आवर वेट कराया गया। वो मैम शिक्षा सचिव थे, वो आए हुए थे, तो उनके साथ उनका मीटिंग चल रहा था, फिर बुलाया गया वहाँ पे। तो बात यही हुई कि बात है जो हम लोग का एप्लीकेशन था उसको लिया गया, और जो जो परेशानी थी, जो सिलेबस के मैटर पे, वो बात रखा गया है। लेकिन मेन मैटर है कि कोई भी चीज़ मास भीड़ रहेगा ना, भीड़ माँगता है कोई भी चीज़। तो वहाँ पे मैम हम लोग को बस यही समझाई, और बोली कि ठीक है, इसके लेकर हम लोग टीआरएल पे बात करेंगे, क्या है क्या नहीं, अगर वैसा कुछ होगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा लगा कि वर्क हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग भी जाते, कल बहुत कम संख्या में लोग आए थे, 5 से 7 स्टूडेंट ही मात्र थे, उनमें से घुसने थोड़े देगा सबको जी, 2 कोई मात्र घुसे थे। दूसरी बात है, जो बालमच और बेलपत रानी, ठीक है, कोई कोई होशियार लोग कमेंट करके भी बोलते हैं, होशियार लोग, ठीक है, सब कोई नहीं, जिसको समझदारी है, उन लोग कभी किताब खोल के नहीं देखा होगा, सिलेबस भी खोल के नहीं देखा, लेकिन काबिल बनता है उनको। कोई कोई के साथ मिस्टेक को उसको नहीं बोल रहे, लेकिन कोई कोई होशियार जो बन के एडवांस बोलता है, ठीक है, किसी के साथ कन्फ्यूजन हुआ है, लेकिन उन लोग क्या बोलता है कि बेलपत रानी अंगना बुक में दिया हुआ है, तुम कहे जा रहे हो। अरे यार, सिलेबसवा खोल के देखो और काबिल मत बनो। एक 2 लोग का था, एक बालमत रानी है और एक बेलपत रानी है, और जो जो सिलेबस में जो टॉपिक का नाम दिया है, वो बेलपत रानी दिया है, ना कि बालमत या बेलपत, ठीक है, बेलमत रानी दिया है, बेलमत, बालमत भी नहीं और बेलपत भी नहीं, बेलमत दिया है, दोनों का कॉम्बिनेशन कंबाइंड दिया है। अब स्टूडेंट किसको पढ़ेगा, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट क्यों पढ़ेगा, ये क्लियर होना चाहिए। इसके लेके एक ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन वहाँ के जो एक थे एक स्टाफ थे, डिपार्टमेंटल स्टाफ, उनका कहना था कि बेलपत रानी ही आप लोग को पढ़ना है, बालमत रानी नहीं पढ़ना है, ठीक है। होशियार लोग बहुत सारे बालमत रानी को बोल रहा था उन लोग, लेकिन एक्चुअली बेलपत रानी, जो कि भुवनेश्वर भुवनेश्वर अनुज से सारा लोग कथा भी उठाया था मोटा मोटी, और वहीं से ही बेलमत रानी आपको मिलेगा, ठीक है, बेलपत रानी। तो बालमत रानी नहीं, लेकिन इसके लेके भी बोली है जो एग्जाम कंट्रोल मैम थी कि डिपार्टमेंटल से बात होगा तो आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक जहाँ तक कि कल वर्क हो जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सोया रहा और घर बैठे जानकारी लेने की वजह से, इसलिए कम से कम रांची वाला को थोड़ा आता, कम से कम 30-35 भी स्टूडेंट रहता ना। परेशानी सबको है, मैम ये भी बोले कि बस मात्र आप लोग 3-4 लोग को परेशानी है जी, और तो नहीं परेशानी है, हो सके तुम ही लोग गलत हो, ये भी मैम बोली। तो इसलिए दोस्त थोड़ा सा जगो, सबसे चलो बालमत और बेलपत दोनों पढ़ दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ये भी नहीं होना चाहिए एक एक्स्ट्रा क्यों पढ़िएगा, लेकिन फिर भी इसको पढ़ दीजिएगा। लोकगीत समुंदर है,
समुंदर, ठीक है। संस्कार गीत में मैं बहुत सारा कराया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि सारा संस्कार गीत कंप्लीट हो गया। संस्कार बहुत तरह का है। शिक्षा शुरू किया जाता है तो भी संस्कार होता है। उस टाइम में गीत चलता है बच्चा का पहला शिक्षा, पहला जूठन, मुंह पहला बार खिलाएगा ना बच्चा लोग को, तो उस दिन टाइम में गीत चलेगा। एक एक लाइन पे गीत चलता है, सकोगे। लेकिन और लैंग्वेज में आपका, आप देखिएगा इसमें, फॉर एग्जांपल संथाली लैंग्वेज में, तो वहाँ पे बकायदा नाम लिख दिया है पूरा कि लोकगीत, और 5 से 7 लोकगीत मात्र दिया है पढ़ने के लिए, बकायदा नाम दिया हुआ है। लेकिन आप लोग सोए रहते हैं। फिर भी जिनको अगर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए, ताकि उन लोग के ध्यानाकर्षण में थोड़ा इजाफा हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। जिसको ज्वाइन करना होगा जरूर ज्वाइन करिए, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।